नमन अशोक। जय भीम साथियों। महात्मा गांधी, द ग्रेट संत, इन इंडिया। महात्मा गांधी। Ask me how I get this good. Oh, you can blame it on my attitude. साबरमती के संत तूने किया कमाल।
प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी के सेकंड पार्ट का मैं सिर्फ डॉक्टर सच्चिदानंद लेकर, तो हम गांधी जी के हर एटीट्यूड को देखते हैं, हर विषय पर देखते हैं। प्रार्थना के विषय में गांधी जी का अभी गम कैसा था, इस बातों को भी हम देखेंगे। यदि सत्य का आग्रह आश्रम के मूल में ही है, तो उस मूल का निर्वहन प्रार्थना से ही होता है। जब से आश्रम स्थापित हुआ, तभी से रोज प्रार्थना के सत्य का साथ ही आश्रम का काम शुरू होता है। सत्य ही ईश्वर है, उसी से सत्य ही की आराधना ही प्रार्थना है। आश्रम इसी तरह से प्रार्थना का सिद्ध करता चाहता है। व्हाट इज गांधी जी एटीट्यूड टुवर्ड प्रेयर? इफ assistant on truth, the constitution of foundation of the ashram. Prayer is the source of the strength. From the very beginning, it has been practiced to commence the activities of the ashram with congregation, morning worship. Truth is the God. To worship this truth is prayer. The ashram at realize the ideal of prayer. એ સત્યનો સાગ્રમ આશ્રમમાં પૂર્ણવા છે, તો પ્રાર્થના में ભૂલ તો નિર્વાણ છે. આશ્રમ તથાપુ તાવત એ રોજ પ્રાર્થનાથી આશ્રમની પ્રવૃત્તિ આરંભ થયો છે. સત્ય ઈશ્વર જે સતની આરાધના તે પ્રાર્થના ભાવી પ્રાર્થના આશ્રમમાં પાયો છો છછો છે. गुजराती के उन बातों को देखते हुए गांधी जी अपने पोते पोतियों को भी आश्रम का खर्च लेते थे. कस्तूरबा के पोते पोतियाँ आश्रम में उनके पास रहने के लिए आया करते थे. पहली बार जब बच्चे आश्रम में थोड़े दिन रहने के बाद वापस जा रहे थे, तो गांधी जी ने कहा, इन लोगों को रहने के और खाने के पैसे आश्रम में जमा करवा दो. बा को तो ये सुनकर आश्चर्य हुआ, यानी कस्तूरबा गांधी को. उन्हें समझाते हुए बापू ने कहा, आश्रम तो सार्वजनिक पैसे से चलता है. हमारे बच्चे आश्रम में आए, ठहरे, उनकी सुविधा पाए, उनका खर्च आश्रम का चुकाने में क्या बुरा है. बा ने, कस्तूरबा गांधी ने इस बात को सरलता से स्वीकार लिया, और जब कभी बच्चे आश्रम में आते तो उनका खर्च आश्रम के व्यवस्थापक को चुका देती. तो गांधी जी का इस तरह से एटीट्यूड था, और ये अच्छा एटीट्यूड था. गांधी जी ने छुआछूत को धार्मिक आधार को कैसे तोड़ा, हरिजन के विषय में हम बातें करेंगे. हरिजन शिक्षक दुधाभाई और उनका परिवार 26 सितंबर 1915 को आश्रम में रहने आए. तभी हरिजनों को अपनाने के गांधी जी ने प्रार्थना प्रयत्नों का विधिवत आरंभ हुआ. दुधाभाई को आश्रम में रखने के कारण गांधी जी के समक्ष आश्रम और समाज के संबंधी समस्याएं उपस्थित हुई, जिसके समाधान के लिए उनका जूझना पड़ा. गांधी जी ने छुआछूत के धार्मिक आधार को कैसे तोड़ा. अस्पृश्यता हिंदू धर्म के लिए कोई आभूषण की नहीं, बल्कि कलंक की बात है. अस्पृश्यता निवारण का कार्य सवर्ण हिंदुओं के लिए आत्मशुद्धि के प्रयोजन के लिए प्रायश्चित का कार्य है. हिंदू धर्म के भी कहता है कि उसमें एक शैतानियत भरी पड़ी है, यहाँ अस्पृश्यता है. आश्रम
में जो परिवार रहते थे उन्हीं में ही कहीं कहीं अछूतों के साथ परहेज और खुना थी। यहाँ तक नौबत आई कि मेरी पत्नी या तो आश्रम छोड़ दे या आश्रम में नियमों का पालन करे। मदनलाल सामान बांधकर तुझसे इजाज़त लेने आए। शायद मित्र मंडल की खलबली मच गई। पैसे की मदद बंद ही हो गई। बहिष्कार की अफवाही मेरे कानों तक आने लगी। हरिजन स्वीकार के फलस्वरूप गांधी जी को भीख मांगनी पड़ी। एक दिन सवेरे किसी लड़के ने आकर खबर दी कि बाहर मोटर खड़ी है और एक सेठ मुझको बुला रहा है। सेठ ने मुझको पूछा, गांधी जी कहते हैं, मेरी इच्छा आश्रम को मुझे मदद देने की है, आप लेंगे? मैंने जवाब दिया, अगर आप कुछ देंगे तो अच्छा होगा। मुझे कबूल करना चाहिए कि इस समय मैं आर्थिक संकट में हूँ। दूसरे दिन अम्बालाल साराभाई आए और मेरे साथ एक 13,000 का नोट देकर विदा हो गए। मुझे लगभग एक साल तक खर्चा मिल गया। इस तरह से गांधी जी का एक अच्छा स्वभाव था। जिद्द गांधी जी फोर्स ऑफ द आश्रम इन मेड टू एक्सपेक्ट हरिजना। Did Gandhiji have a beg for the funds as a result of admitting हरिजन into the आश्रम? गांधी जी ने हरिजनों को जिस तरह से हरिजन शब्द दिया, हरिजनों के स्वीकार करने के लिए गांधी जी ने आश्रम वासियों के साथ जबरदस्ती की थी। मेरे मगनलाल, गांधी जी कहते अपने पत्र में कहते हैं, मेरे मगनलाल से कुटुंब सहित मद्रास जाने की बात कही। वे मद्रास गए और वहाँ कोई 6 मास रहे और गहराई से विचार करने पर अछूतपन का मैल दूर तरह से धो डाला। पत्नी धर्म के नाते पत्नी से भी जब छुआछूत को छोड़ दिया तो इस स्वीकार करने के लिए मुझे संकोच नहीं हुआ। इस तरह आश्रम वासियों में पैदा हुई खलबली शांत हुई। मैंने बड़ौदा में देखा है, आज भी छुआछूत है। महाराष्ट्र में बाबा साहब के अनेक पुतले हैं। बड़ौदा के एक रजन भाई से मेरी बातें हुई, जो मेरी मुलाकात नहीं हो सकी लेकिन कुछ बातें हुई। हमारे भाई साहब बड़ौदा में सीनियर पेरोल विद्यापीठ में सीनियर साइंटिस्ट है। महाराष्ट्र में हर गांव में बाबा साहब के स्टैचू है, पुतले हैं, विचार है आश्रम के। जब मैं बड़ौदा में गया तो बड़ौदा में मैंने देखा बाबा साहब का, राजा गायकवाड़ का यहाँ एक आधा स्टैचू बनने का अधिकार हो सकता था। गायकवाड़ साहब जाने के बाद में उस दरबार में पहले फ्लोर पर आज के राजा रहते हैं। राजा के विचार, पत्नियां, 2 लड़कियां उस दिन नहीं थी, नहीं तो मैं मिलने वाला था। वो फॉरेन में गई थी, धूप है, घूमने के लिए गई थी। 600 एकड़ का फार्म है, कई मेडिकल, एक मेडिकल है, सब अच्छा चलता है, सभी अच्छा है, पैसे की बहुत आवक है। हाँ, सुख शांति है, लेकिन बाबा साहब का पूरे बड़ौदा में एक भी पुतला नहीं रहना। भगवान बुद्ध का जापान से लाई हुई मूर्ति दिखती है, लेकिन जिस तरह से हरी हरी चाहिए वो इस तरह से नहीं है। इस बात का भी दुख होता है। महात्मा गांधी और बुद्ध जब बातें करते हैं तो बुद्ध की कल्पना भी गुजरात में मुझे नहीं दिखी, ना बड़ौदा में दिखी, ना कहीं दिखी। बड़ौदा, गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर और सभी तरफ से ये बातें दिखी गई। अहमदाबाद गर्दी का शहर हो गया, महाराष्ट्र के गोंदिया,
भंडारा तुमसर के समान दिखने वाला शहर, जहाँ मुसलमान भी है और हिंदू भी है, लेकिन मोदी जी के राज में मुसलमान छो को थोड़ा दबा कर रखा। इस बात की भी चर्चा गाड़ी में होती रही। प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी के बारे में जो विचार हम करते हैं, भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी की तुलना कभी हो नहीं सकती, क्योंकि वैसे तो महात्मा 3 लोगों को लिखा गया। हमारे देश में महात्मा किसको बोलते हैं, इसका अर्थ भी समझना कठिन काम है। तो पहले महात्मा हुए बुद्ध, और दूसरे महात्मा गांधी जी को कहने लगे, और दूसरे महात्मा हुए महात्मा ज्योतिबा फुले, और तीसरे महात्मा हुए गांधी जी। प्यारे दोस्तों, ये क्रमांक एक ही बार महात्मा बनते हैं। महात्मा बुद्ध ही महात्मा है। महात्मा ज्योतिबा फुले ये भी अच्छे महात्मा है, और महात्मा गांधी भी महात्मा है। हर जगह तीनों ने अपना अपना काम किया है। महात्मा बुद्धा इज द ग्रेट मैन, जिसने भगवान बुद्ध कहा गया। भगवान ने खुद को बुद्ध नहीं, भगवान नहीं माना। भगवान को जब पूछा गया कि आप भगवान हैं, तो भगवान बुद्ध ने कहा, मैं साधारण पुरुष हूँ, मैं आत्मा परात्मा किसी शक्ति को नहीं मानता। ब्रह्मांड क्या है इस पर विश्वास नहीं करता। प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री, इन बातों को मैं मानता हूँ। इस दुनिया में दुख है, दुख का कारण हम हैं, तो दुख का प्रवृत्ति भी हम हैं। दुख का निर्वाण है। हम दुखों के साथ सुख को पैदा कर सकते हैं। कमल के फूल के समान कीचड़ को भी हम साफ कर सकते हैं। मेरा पुनर्जन्म पर एक ही विश्वास है। जिस तरह से एक आम का झाड़ है, आम आया है, आम को खाते हैं, और रसों से भरा हुआ आम दुनिया में दिखता है। पहले आम तो गुठली होता है, और धीरे धीरे बड़ा होता है। हरा आम काटा जाता है, खाया जाता है, तो आमसुर लगता है। लेकिन वही आमसुर आम जब पक जाता है, वो मीठा लगता है, उसमें रस आता है, और जब उसकी बू आगे आती है, उसको मट्टी में जाने के बाद जो पेड़ आता है, वही पुनर्जन्म है। भगवान बुद्ध ने पुनर्जन्म की व्याख्या इस तरह से की। भगवान बुद्ध एक तथागत थे। भगवान बुद्ध को जहाँ भी देखते हैं लोग सीधा हाथ जोड़ते हैं। अमीर गरीब कहीं भी रहे, कोई भी प्रांत में रहे, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ लगाते हैं लोग। कितना भी अमीर रहे, दला लाफिंग बुद्धा की मूर्तियाँ अपनी दुकान में सजाते हैं लोग। भगवान बुद्ध का ही रूप है दलाई लामा, उन्हें पूजनीय कहते हैं लोग। दोस्तों, लामा के साथ ना गांधी जी की तुलना कर सकती है, दलाई लामा के साथ ना किसी महापुरुष की तुलना कर सकती है, और दलाई लामा के साथ किसी पॉलिटिकल लोगों की यादें नहीं कर सकती हैं। उसी समान दलाई लामा और भगवान बुद्ध के गुरु है दलाई लामा। सवेरे शाम दलाई लामा गुरु की आज्ञा करते हैं। सम्राट अशोक के गुरु है भगवान बुद्ध। महात्मा फुले के गुरु है भगवान बुद्ध। सावित्रीबाई के गुरु है भगवान बुद्ध। तुकाराम महाराज के गुरु है भगवान बुद्ध। विट्ठल रुक्माई के गुरु है भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ आज भी हर मंदिर में अंदर चपड़ती है। क्या बात है! 1200 साल राजा चंद्रगुप्त मौर्य
बिंबिसार, राजा अशोका से लेकर उर्धवत तक, और दुनिया के बाबा साहब अम्बेडकर रहे, रमाबाई रहे, सच्चिदानंद पुलेकर रहे, और बहुत सारे दुनिया के सभी लोग रहे। जो लोग प्रज्ञा को मानते हैं, शील को मानते हैं, करुणा को मानते हैं, मैत्री को मानते हैं, जो लोग पंचशील को मानते हैं, उन्हें ही बुद्ध कहते हैं। तो बुद्ध बुद्ध है, बुद्ध चरित्रवान है, बुद्ध फिलासफर है, बुद्ध मेडिटेशन मास्टर है, शास्त्रज्ञ है, बुद्ध अद्भुत शक्ति है, बुद्ध वाज द ग्रेट साइंसिस। अमेरिका का कोई भी साइंसिस्ट बुद्ध को मानता है, धम्म को मानता है, संघ को मानता है। ब्लैक ओबामा बुद्ध को मानता है, खुद की फैमिली को बुद्ध के साथ में ब्लैक ओबामा में अमेरिका का राष्ट्रपति रहे, कुछ भी रहे, जापान का राष्ट्रपति, जापान में हर घर में बुद्ध है, सिंगापुर में हर घर में बुद्ध है, चाइना में 70% लोग बुद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है। हमारा भारत भी बुद्ध है। हमारा भारत शांति से मार्ग चलता है, महात्मा गांधी से मार्ग चलता है, सत्य अहिंसा के मार्ग से चलता है। लेकिन बुद्ध की बरोबरी महात्मा गांधी रहे, बाबा साहब रहे, सम्राट अशोक रहे, कोई नहीं कर सकता है। बुद्ध के गले में हार नहीं डालते, बुद्ध के हाथों में हार डालते हैं, क्योंकि बुद्ध आशीर्वाद देता है। बुद्ध आशीर्वाद देता है, बुद्ध पंचशील की बातें करता है। इसलिए बुद्ध फादर हाउस में 62 फुट के ऊपर में सबको आशीर्वाद देता है, आते हुए बच्चों को आशीर्वाद देता है, सभी माता पिता को आशीर्वाद देता है, सभी को आशीर्वाद देता है। बुद्ध ही बुद्ध है। प्यारे दोस्तों, हम बुद्ध के धरती में चलते हैं। साबरमती का संत, तू संत है, तू बुद्ध नहीं। बुद्धा तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना तू विश्वास दे। कस्तूरबा को सबक सिखाने के लिए गांधी जी ने हरिजन बच्चे को गोद में लिया। दूधा भाई की पत्नी दाना दानी बहन को बा ने नापसंद तो नहीं करती थी,
फिर भी वे उदासीन जरूर रहती थी। गांधी जी के घर में भी कस्तूरबा गांधी, जो छुआछूत को मानती थी। आगे चलकर दूधा भाई और दानी बहन ने किसी अन्य कारणवश आश्रम छोड़ दिया। बापू ने उनकी बेटी लक्ष्मी को गोद में लिया। उसकी देखभाल भी सारी जिम्मेदारी बा को सौंप दी। शुरू शुरू में उनको एक बात नागवार लगी, लेकिन कुछ ही समय में लक्ष्मी को उन्होंने अपना लिया। गांधी जी के द्वारा हरिजनों को आश्रम के स्वीकार करने की अस्पृश्यता का कम हुई। इस परिवार का आश्रम में रखकर आश्रम में बहुत कुछ सीखा, जो प्रारंभिक काल में भी इस बात को बिल्कुल स्पष्ट हो जाने के कारण आश्रम में अस्पृश्यता के कोई स्थान नहीं रहा। इस दिशा में उनका काम बहुत सरल हो गया। मुख्यतः कट्टर माने जाने वाले हिंदुओं की तरफ इस सहायता की मिलती रही। एक बात कदाचित इनकी स्पष्ट सूचक है, अस्पृश्यता की जड़ें भली भांति हिल गई। गांधी जी डूइंग द गुड वर्क फॉर द अस्पृश्यता। बाबा साहब और गांधी जी में ये फर्क है, जो अस्पृश्य है वही से पैदा हुए बाबा साहब आम्बेडकर और गांधी जी को अपने बा को, अपने कस्तूरबा गांधी को मनाना पड़ा, उसकी नाराजगी को दूर करना पड़ा। बाबा साहब को हर पर हरिजन करके टीका, पानी, कटिंग, उनको मार खानी पड़ी। तो बाबा साहब तो ओरिजिनल डिप्रेस क्लास के वो आदमी थे जिसकी तकलीफ बाबा साहब लाइफ पर हुई। गॉड, सितंबर 1931, द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन, ओरिजिनल इंग्लिश, द ड्यूरेशन 15 मिनट। ईश्वर, गॉड, एक अपरिभाष्य रहस्यमय शक्ति है जो सब वस्तु के व्याप्त है। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, मैं उसे देख नहीं सकता। वह यह वही अदृश्य शक्ति है जो अपने मौजूदगी के एहसास को कराती है, परंतु जिसके ठोस परिणाम छुटाने के प्रयत्नों का विफल करती है, क्योंकि इंद्रियों से ही जो कुछ ही परखता हूँ उसमें वह बिल्कुल भिन्न है, वह इंद्रियों में परे है। फिर भी ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में कुछ तर्क पेश करना संभव है। साधारणतः लोग यह नहीं जानते कि उन पर कौन कौन और कैसे शासन कर रहे हैं, पर यह जानते हैं कि कोई बिना कोई ही तो शासन कर ही रहा है। पिछले वर्ष जब मैं मैसूर के दौर पर था, गांधी जी कहते हैं, तब मैं अनेक गरीब ग्रामीणों को मिला। उनसे पूछने में मुझे मालूम हुआ कि वे यह नहीं जानते कि मैसूर के शासन कौन है। यदि अपने राजा के बारे में इन गरीब लोगों को ज्ञान इतना अपर्याय है, तो मुझे आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि मैं सभी राजाओं के राजा ईश्वर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, क्योंकि राजा की तुलना में यह गरीब ग्रामीण जितने छोटे हैं, उससे कई अधिक छोटा मैं परमात्मा की तुलना में हूँ। परंतु मैं महसूस अवश्य करता हूँ कि जैसे भी गरीब मैसूर के शासन के बारे में महसूस करते थे कि ब्रह्मांड के एक नियमता है, एक ऐसा अपरिवर्तनीय नियम है जो सभी वस्तुओं को, सभी चीज़ों को पर लागू होता है। भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, गॉड के बारे में गांधी जी की ये बातें हमें ध्यान देती है। हड़ताल, टेक्सटाइल स्ट्राइक, 1917 में प्लेग उपद्रव में दौरान मिल मालिकों को 70%
प्लेग बोनस घोषित किया था। उसे उपद्रव समाप्त होने के बाद वापस के लिए जाने में मजदूरों की आमदनी में कटौती हुई, इसलिए उन्होंने 50% वेतन बढ़ोतरी की मांग की। मिल मालिक 20% बढ़ोतरी देने को तैयार थे। यह राशि मजदूरों को मान्य नहीं थी। इस वजह से मजदूरों ने हड़ताल घोषित कर दी। इस तरह से धीरे धीरे हड़तालों की शुरुआत होने लगी। गांधी जी ने समाधान के स्थान पर हड़ताल के समर्थन क्यों किया? मजदूरों ने जो हड़ताल की उसे गांधी जी ने उचित नहीं माना और मेल मिलाप करवाने में तत्परता दिखाई, लेकिन मिल मालिक 20% के वेतन वृद्धि के साथ बात पर अड़ गया। 70% लोग प्लेग के प्रलोभन से आकर अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर काम में लगे रहे। मजदूरों को पक्ष गांधी जी को न्यायोचित लगा और उन्होंने हड़ताल का समर्थन ही नहीं बल्कि मार्गदर्शन भी किया। उनको लगा कि 50% के बजाय 35% वेतन वृद्धि की मांग दोनों पक्ष के लिए माना होगी। गांधी जी बीच में का मार्ग निकालते थे। Why the Gandhi they support to strike instead of trying the comparison। अपनी सच्चाई प्रमाणित करने के लिए गांधी जी को उपवास करना पड़ा। जुगलदास चाल में रहने वाले मजदूरों ने कहा, गांधी जी को और अनुसुईया बहन को क्या तकलीफ है? वे मोटार में आते जाते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, सभी में आने से भूख दूर नहीं होती। गांधी जी को लगा यह लंबी हड़ताल मजदूरों को हद तक ज़्यादा परेशान कर रही है। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक मजदूर फिर से सज्ज न हो और उनके प्रश्नों का निकाल न हो तब तक वे हड़ताल से चला सके, तब तक मुझे उपवास करना है। भगवान बुद्ध ने हड़ताल की बात को दूर रखा। भगवान बुद्ध ने कहा, आदमी को भगवान बुद्ध ने एक चावल पर 6 महीने बिताए और तब देखा अपनी हालत खराब होती है। तो गांधी जी हड़ताल को मानते थे, भगवान बुद्ध हड़ताल के दूर थे। भगवान बुद्ध हर दिन 5 घर जाते थे, अपने भक्तों को ले जाते थे, जहाँ मिला वहाँ खाते थे और जहाँ नहीं मिला वहाँ उपवास करते थे। भगवान बुद्ध का उपवास एक ज्ञान प्राप्ति के लिए था। भगवान बुद्ध का संदेश धम्म के लिए था, संघ के लिए था, मानवता को मानवता का मार्ग देने के लिए था। एक जिद्दी स्वभाव के भगवान बुद्ध नहीं थे। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग सोचा। भगवान बुद्ध यहाँ तक कहते हैं, मांस मच्छी के बारे में भगवान बुद्ध की कल्पना जैन से कुछ अलग है। एकादशी तीज जो मांस के कारण भी हो, पशुओं पर हत्या करना गुनाह है, लेकिन एक आधे बार समुद्र में और कई जगह मांस खाना आवश्यक है। तो कटा हुआ मांस वो तो अन्न में रूपांतर होता है, उसको खाने के लिए भगवान बुद्ध राजी है। और इसलिए भगवान बुद्ध की जो कल्पना है वो प्रैक्टिकल कल्पना है। इसलिए गांधी जी का उपवास और भगवान बुद्ध का उपवास, इसमें जमीन अंतर का फर्क है। गांधी जी उपवास के इच्छित परिणाम प्राप्त कर सके। गांधी जी के जीत के कारण उपवास को पुनः करार में भी चेंजेस हुआ। गांधी जी के उपवास के कारण देश में बहुत सारे जगह हानि आई, तकलीफ हुई। आज भी उपवास स्ट्राइक जब बातें आती है, मजदूर रास्ते पर उतरते हैं, एक में एक मरते हैं। किसान का स्ट्राइक हमने देखा, हजारों लोग मर गए। एक सादा बाबा साहब के नाम से विद्यापीठ का नाम दिया जाए तो हजारों लोगों की मौत हुई। बाला साहब ठाकरे भी कहते हैं, नहीं होंगे भीख तो काय को मांगते हो विद्यापीठ। इस तरह की बातें गरीबों पर लाल आ गई। और इस देश में जात कलंक है, जात
नामानुष की है और उसको हरिजन कहना और गंदगी में डालना है भगवान बुद्ध ने। नाभी है, भंगी है, गरीब है, अमीर है, सभी को एक समान उपकार किया, स्त्री और पुरुष सार का अधिकार दिया। तो भगवान बुद्ध तो बाबा साहब के घटना में आते हैं और जो बाबा साहब ने कहा, जो बाबा साहब ने किया, जो भगवान बुद्ध के ही आश्रम से किया, इसलिए बाबा साहब तो चेले हैं भगवान बुद्ध के। बाबा साहब ने जाते दिन हे राम नहीं कहा, बाबा साहब ने कहा नमो बुद्धाय, और बाबा साहब ने श्वास छोड़ दी, हंस के श्वास छोड़ दी। अकेले थे बाबा साहब, सोते समय अकेले थे और दिल्ली के एक सुंदर विहार में बाबा साहब ने नमो बुद्धाय कहा और बुद्धानी धम्मा अपनी लिखी हुई किताब सीने से लगाकर बाबा साहब ने अंतिम श्वास। एक बार आदमी श्वास छोड़ दे, फिर वो हे राम कहे कि नमो बुद्धाय कहे या अल्लाह कहे या और कुछ कहे, मिट्टी का बॉडी एक समान होती है। जन्म लेते हुए कोई भी आदमी हरिजन नहीं होता, जन्म लेते हुए माता भी हरिजन नहीं होती। जन्म तो मानवता का एक नेचुरल क्रिया है जो पति पत्नी के संभोग से ये निर्माण होते हैं। कोई भी मनुष्य, ब्राह्मण किसी भगवान के ऊपर से पैदा नहीं होते, क्षत्रिय जो हाथ से पैदा नहीं होते, और वैश्य जो मांडियों से पैदा नहीं होते, और शूद्र ये पाव से पैदा नहीं होते, ये संभोग करने से पैदा होते हैं। हर मनुष्य पानी पीता है, हाथ कटे या सिर कटे या कुछ भी फटे तो खून ही निकलता है। सबका खून अलग अलग ग्रुप में आता है, लेकिन खून लाल रहता है। किसी का खून पीला नहीं है, बम्बन भी रहे तो पीला नहीं है, अमेरिकन रहे तो भी लाल है। सभी को मुंह है, नाक है, बाल है, केस है, दो हाथे है, दो पाँव है, यूरिनल के लिए मार्ग है, गुरुद्वार के लिए मार्ग है, पेट है, झंझटा हुआ माइंड है, इसलिए कोई भी हरिजन नहीं हो सकता है। एक छोटी सी बात को गांधी जी ने समझने में, लोगों को समझाने में पात्र नहीं किया, और आज भी कांग्रेस में हरिजन बहुत सारे पैदा हुए हैं। हर नेता जो कांग्रेस में गया वो हरिजन है, और उन हरिजनों ने बुद्ध को नष्ट किया। वो हरिजन ही पुष्पमित्र शुंग है, घर के खतरनाक लोग हैं। इन हरिजनों से बचो दोस्तों। इसलिए कांग्रेस ने हरिजन पैदा किया, कांग्रेस ने परिजन पैदा किया, कांग्रेस ने मानुष पैदा नहीं किया। इस बात का भी हमको दर्द होना चाहिए। अपनी सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए गांधी जी ने उपवास किया। गांधी जी उपवास के इच्छित परिणाम प्राप्त कर सके। देश भर में उन्होंने उपवास का गहरा असर पड़ा। समझौता करने के लिए मिल मालिकों को दबाव पड़ने लगा और गांधी जी से उपवास समाप्त होने का आग्रह करने लगे। जुगलदास चाल में मजबूरों को गांधी जी ने उपवास का समाप्त करने के लिए जी जान से प्रयत्न किया। अन्य मजदूरों को विश्वास दिलाया, हड़ताल महीनों से खींचे और हम अपने प्रतिज्ञा पर अड़िग रहेंगे। गांधी जी ने लिखा, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे अहमदाबाद को क्या सारा हिंदुस्तान इन 22 दिनों में लड़ाई के लिए गर्व का अनुभव करेगा। इस तरह से गांधी जी ने फास्टिंग के बारे में बातें की, और ये भी हमने अहमदाबाद में समझना चाहिए। गांधी जी ने मालिक के हित से समझौता कर लिया। जिस समझौते के बाद पर अपने आप पर पेश करता हूँ उसमें मजदूरों को सिर्फ प्रतिज्ञा कायम कर जाती है। हमारे समझौते का सार यही है कि पंच का फैलाना होने तक 27.5% मिले, बाद में पंच 35% का फैसला दे और मालिक को 7.5% हमें ज़्यादा दे। कम का फैसला दे तो उनकी रकम पर मालिकों को लौटा दे। पंच की ओर से आनंद संकल्प पूर्वक मजदूरों का पक्ष फैसला दिया।
मजदूर महाजन की स्थापना। इस हड़ताल का परिणाम सिर्फ 25 फरवरी 1920 को मजदूर संघ की स्थापना हुई। गांधी जी ने कहा, यदि आप सचमुच मजदूरों की सेवा करना चाहते हो तो मजदूरों के लिए मिल मालिक और दोनों को हितों की कामना करनी चाहिए। संघ बनाकर हमें मिल मालिकों का दबाना नहीं है, सिर्फ मजदूरों की रक्षा करनी है, और इतना करने का ही हमें अवश्य अधिकार है। संघ ये शब्द है, बुद्ध का शब्द है, लेकिन संघ के लिए भगवान बुद्ध ने एक अलग कल्पना थी। विद्यापीठ की स्थापना, फाउंडेशन ऑफ विद्यापीठ। गांधी जी ने विद्यापीठ की स्थापना क्यों की? स्वराज्य प्राप्ति के उद्देश्य के चरित्रवान कार्यकर्ता तैयार करना, सरकार का किसी से भी तरफ से सहारा नहीं लेकर असहकार सिद्धांत का पालन करना, अस्पृश्यता को मिटाने की कोशिश करना, खादी एवं चरखे की प्रवृत्ति को जीवन का आवश्यक अंग मानकर अपनाना, सभी धर्मों के प्रति आदर रखने की शिक्षा देना, मातृभाषा में ही शिक्षा देना, हिंदी ही शिक्षा आवश्यक मानना, देहांतों को उन्नति को हो ऐसी शिक्षा का प्रचार करना, देहातियों को ध्यान देकर रहकर शिक्षा कर्म तैयार करना। नवजीवन शुरू करने में गांधी जी का उद्देश्य क्या था? जब कानून असत्य का शोषण करे तब उनकी अवहेलना करना कर्तव्य है। कानून का यह भंग किस तरह से किया जाए, कौन करे? स्त्रियों की स्थिति, अनिष्टकारी रिवाज, हिंदू मुस्लिम प्रश्न, हरिजनों संबंधी कठिनाइयाँ, नवजीवन इन सब प्रश्नों की चर्चा करेगा। स्वदेशी का भी भारी प्रचार करेगा। मुझे तो गांधी जी कहते हैं, नवजीवन की किसानों की झोपड़ियाँ और बुनकरों के घरों में पहुंचाता है। सत्य कहने में वह कभी भी हिचकिचाएगा, लेकिन सत्य कहने से वह विनय का भी त्याग नहीं करेगा। हिंदी नवजीवन, यंग इंडिया, फाइनेंशियल ऑफ द इकोनॉमिक सपोर्ट। स्वराज्य की व्याख्या गांधी जी ने इन बातों को की। गांधी जी की राष्ट्रीय प्रवृत्ता, सत्याग्रह आश्रम में रहते हुए गांधी जी ने भारत की कई राष्ट्रीय समस्या का यथासंभव दिलचस्पी दी जताई। उनकी ऐसी प्रवृत्तियाँ श्री गणेश चंपारक के सत्याग्रह से माना जा सकती है। फर्ज और हक, गांधी जी कहते हैं, मैं कहता हूँ कि हिंसा से हम हक भी नहीं ले सकते। हक अगर लेना है तो एक ही तरीका है जो मैंने प्रकट कर दिया है और पीछे जो सबको पसंद पड़ा लिखा था, ऐसा कि लोगों ने हक क्या हो सके और हक के लिए क्या करना चाहिए। उसके जवाब में मैंने लिखा कि हक लोगों के पास कुछ दे ही नहीं, जिसके पास फर्ज नहीं है उसके पास हक नहीं है। अर्थात सब हक जितने हैं वे सब अपने फर्ज से भी निकलते हैं, तो पीछे हक नहीं रहता। यह तो यही करता हुआ हूँ जो फर्ज अदा करता हूँ उसका नतीजा मिल जाता है, जो उसके नतीजे में मुझको हक मिला। ये बातें सायंकाल में गांधी जी ने बिरला हाउस नई दिल्ली में सायंकाल की प्रार्थना के समय मूल भाषा में किया है। ड्यूटी एंड राइट के बारे में गांधी जी ने इन बातों को कहा। गांधी जी एक लेखक थे, एक सामाजिक लेखक थे, अच्छी बातें लिखते थे। चंपारक की लड़ाई अन्याय और विरुद्ध की लड़ाई क्यों मानी गई, इसके बारे में भी गांधी जी ने बहुत सारी बातें लिखा। वाई गांधी जी अपोज टू राउलेट
एक्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग टर्म्स। राउलेट्स एक्ट के माध्यम में गांधी जी ने कठोर शब्दों में विरोध क्यों किया? चढ़ती हुई राष्ट्रीय लहर की रोकने के लिए सरकार ने फरवरी 1919 में केंद्रीय राज्यसभा में 2 बिलें दाखिल की, जो इन बिलों को सुझाव देने वाली समिति के अध्यक्ष नाम के रोलेट बिल कहलाते हैं। तब इंग्लिश गवर्नमेंट था 1919 में। यह बिल सरकार की सत्ता में बढ़ाते थे और संकटपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए अधिक सत्ता प्रदान करते थे। गांधी जी ने लिखा, हमारा अंतःकरण पूर्ण विश्वास है कि दोनों रोलेट विधेयक अन्यायपूर्वक स्वतंत्र तथा योग्य न्याय के सिद्धांत के और व्यक्तियों की बुनियादी के लिए अधिकारों के लिए बिल पर संपूर्ण समाज तथा स्वयं राज्य की सुरक्षा का आधार है, घातक तथा विश्व संक्रांति है। अंत हम संकल्प करते हैं कि कानूनों के हर अतिशय अवज्ञा करते रहेंगे। इस कानून के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रीय राजनीति के प्रवेश किया। बहुत अच्छी बात की, कुछ बातें गांधी जी की संघर्ष में रही। गांधी जी के नाम से लोग मरने को तैयार हो गए। एक ऐसा भारत बन गया छुआछूत से भरा हुआ, लेकिन स्वतंत्र चाहने वाला, प्रत्येक मनुष्य को समूल सत्याग्रह, प्रत्येक मनुष्य के सम्मुख संकट निवारण के लिए बल होते हैं, 2 बल होते हैं, एक शस्त्र बल और दूसरा आत्मबल या सत्याग्रह। भारतवर्ष की सभ्यता का रक्षण केवल सत्याग्रह से ही हो सकता है। और सत्याग्रह का कितना परिणाम हुआ है, कितना अन्याय हुआ है, इस बातों को हम देखना चाहिए। 10 मार्च 1952 की रात गांधी जी आश्रम में सोने की तैयारी कर रहे थे। अनुषा बहन साराभाई तेजी से हृदय कुंड में आई और गांधी जी से बोली, आश्रम में दार में सुपर हीटर हीली आपको गिरफ्तार करने आए हैं। यह भी गांधी जी को चुनौती का सरकार द्वारा किया गया जवाब था। गांधी जी ने चुनौती दी। गांधी जी ने नवजीवन एयर इंडिया क्रांतिकारी लेख का शिखर ब्रिटिश सरकार को ललकारा और कहा, ब्रिटिश साम्राज्य विश्व के निर्बल प्रजाओं के योजना बल, शोषण, सतन पशुबल प्रदर्शन पर नपती है। धूल में मिलने के सिवाय उसका कोई चारा नहीं। हम इस सरकार का तख्ता पलट देंगे चाहते हैं। गांधी जी की बातें, एक मजबूत गांधी जी दिखता है। शांति संदेश, पीस कॉल। On receive the news his arrest, Gandhiji's appeal to the ashram inmates, strike with all your strength the program, the peace of the goodwill among all the communities of the country. To the nation he happened, the country first duty is to remain perfect peaceful. शांति संदेश में गांधी जी का समाचार मिलते ही गांधी जी ने आश्रम वासियों से कहा, सारे भारत में कभी समुदाय में शांति और सद्भावना का प्रचार करने में अपनी पूरी शक्ति लगाना चाहिए। देशवासियों के उनके अनुरोध किया। देश का सबसे पहला कर्तव्य अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन करना है। ब्रिटिश जज ने गांधी जी को राजद्रोह का आरोप लगाने के लिए क्या कारण बताया? On what ground did the British judge charge Gandhi with sedition? जज ने गांधी जी से शंकरलाल बैंकर पर राजद्रोह का आरोप लगाते हुए कहा, आप लोगों ने अपने उत्तेजन लेखों से विविध स्थापित सरकार के विरुद्ध असंतोष भड़काया है और ऐसा करने धारा 124A के अंतर्गत आने वाले दंडनीय गुनाह के लिए थे। तो उस समय ब्रिटिश का राज चल रहा था और गांधी जी डंक की चोट से बातें करते थे और जेल जाने के लिए भी तैयार थे। गांधी जी एक शक्तिय थे। आरोप से गांधी जी ने क्यों गौरव से साथ में स्वीकारा?
जिस धारा के अधीन आरोप लगाया गया है उनके अनुसार अप्रीति की भावना का प्रचार करना ही अपराध है। मैं जानता हूं कि भारत के कुछ बड़े बड़े देशभक्तों को इस कलम से अंतर्गत दंडित किया गया है, इसलिए इस धारा का अधीन मुझ पर जो आरोप लगाया गया है उसमें अपना सौभाग्य मानता हूँ। वेरी गुड गांधी जी, मानना पड़ेगा, इन बातों को गांधी जी को मानना पड़ेगा। एक धोती चड्डी न पहनने वाला, सीधा नंगा रहने वाला गांधी जी, ये सादी बात नहीं है। एक शख्सियत है, एक संत है, साबरमती का संत है, इस बातों को भी हम मानेंगे। व्हाट इज दिस कॉल्ड द ग्रेट ट्रिजर, इसे महान मुकदमा क्यों कहा गया? गांधी जी और न्यायाधीश दोनों में अपनी गरिमा का ध्यान रखते हुए जिस प्रकार का मानवता, स्वतंत्रता, कानून के समान रखा, यह पर बजोड़ घटना है। गांधी जी ने कहा, मैं दवा की प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, कानून की दृष्टि से एक शोक समझकर किया गया अपराध है, किंतु जो मुझे एक नागरिक का सर्वोच्च कर्तव्य लगता है उसके लिए बड़ी से बड़ी सजा दी जा सकती है, उसे मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ। न्यायाधीश ने कहा, लाखों देशवासी आपके संत मानते हैं जिन्होंने खुद कबूल किया है कि मैं कानून तोड़ा है, ऐसे कायदे के अनुशासन के निहित आपको मनुष्य मानकर आपका इंसान करने का मेरा फर्ज है। आखिर गांधी जी ने 6 साल की सजा सुनाई गई तो गांधी जी ने सजा स्वीकार की। सविनय अवधा, सविनय कानून भंगा, सिविल डिस्टोबेडिशन, सविनय अवज्ञा विनयहीन या अनैतिक अवज्ञा से उल्टी चीज है। इसलिए सविनय अवज्ञा उन्हीं कानून को हो सकती है जो नीति की समर्थना न हो। वह दूसरों को अधिकार का आक्रमण नहीं करेगा, इसलिए सविनय अवज्ञा करने वाले हितों को आरोपण नहीं करेगा, बल्कि प्रत्येक प्रश्न का गुण दोष के आधार पर जांच करेगा। सविनय कानून भंग प्रेम और भाईचारा से आधारित है। सुंदर विचारों के साथ में साबरमती का संत, तूने कर दिया कमाल, ये बात तो मानना पड़ेगा। गांधी जी एक महान व्यक्ति है, बुद्ध के बरोबर नहीं है, बुद्ध की बात ही नहीं, बुद्ध के शिष्य है। गांधी जी, बाबा साहब आम्बेडकर, सम्राट अशोक, ये सभी बुद्ध के शिष्य हैं। इसलिए मैं सभी कांग्रेसवासियों को प्रेम से बताना चाहता हूँ, महात्मा गांधी और बुद्ध की तुलना करना जमीन आसमान का फर्क है। भारत के गांधी जी का एक प्रथम कारावास, 6 साल का ये कारावास उन्होंने अपने लेखों के वजह से मिला, अपने लेखन से वजह से मिला। एक सत्याग्रही कैदी के रूप में तमाम विषयों का पालन करते हुए गांधी जी कारावास के संबंध में कुछ उसूलों को किस दृष्टि से देखते हैं, यह इनकी विशेषता है। शनिवार 18 मार्च को मुकदमा खत्म हुआ। हमने ये सोच, गांधी जी कहते हैं, शनिवार 18 मार्च को मुकदमा खत्म हुआ। हमने ये सोच रखा था कि सरकार की हमें लंबे समय तक साबरमती जेल में नहीं रहने देगी, पर बिल्कुल अचानक हटा दी जाने पर बात हमें ख्याल भी नहीं था। सोमवार 20 मार्च को हमें एक दिन पेशीलेस ट्रेन में बैठा कर दिया गया जो हमें एलवड़ा जेल में जाने वाली थी। जेल में गांधी जी की दिनचर्या कैसी रहती थी? गांधी जी कहते, मैं प्रातः काल में 4 बजे प्रार्थना के लिए उठ जाता था, मुखपाठ के लिए भजन गाता हूँ, 6:30 बजे अपनी अध्ययन आरंभ कर देता हूँ, शाम को 7 बजे जाकर रुकता हूँ। आश्रय में होने वाले शाम की प्रार्थना कर चुकने के बाद 8 बजे मैं बिस्तर में लेट जाता हूँ। मेरे अध्ययन में कुरान शरीफ, तुलसी कृष्ण, रामायण, ईसाई धर्म की पुस्तकें और उर्दू की पढ़ाई शामिल है। 6 घंटे अध्ययन के और 4 घंटे की खताई में धुनाई में मैं लगता हूँ। गांधी जी
कुरान शरीफ, तुलसी कुर्ता, रामायण, ईसाई धर्म की किताब पढ़ते थे, लेकिन गांधी जी बुद्ध एंड धम्म या बाबा साहब या भगवान बुद्ध का विनय पटक, धम्म पिटक और संघ पिटक, इन बातों को ध्यान नहीं दिया। इन बातों को अगर ध्यान देते तो गांधी जी का नाम पूरे विश्व में और चमक उड़ जाता था। गांधी जी जेल में उपवास की धमकी देते थे। एरवड़ा जेल में मुंशीपेटा कुछ कैदियों के आज्ञा भंग करने की वजह से कोड़े मारने की सजा में गांधी जी सहन नहीं कर सके। गांधी जी को कोड़े से भी मारा गया। पुणे के नज़दीक नीरा और मुलो नदियों में के बांध बनाकर बिजली पैदा करने की योजना में कारण डूब में आने वाले गांवों में बचाने का लिए सत्याग्रह करने के कारण कैदी पकड़े गए थे। गांधी जी ने उनको मिलकर सत्याग्रह के सच्चे अर्थ के जेल में भी शिस्त पालन के बारे में उन्होंने समझाना चाहते थे। उन्होंने बार बार जेल में सुप्रिटेंडेंट को इसके लिए लिखा, फिर भी अनुमति नहीं मिलने पर उन्होंने उपवास करने का निश्चय किया। आखिर में गांधी जी को